Yes, we are live now. Hello, friends. This is SK Thakur from संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस पटना। बच्चों, आज के क्लासेस में जो हम लोगों को स्टडी करनी है, ये मैं दिखाऊंगा आप लोगों को परम्यूटेशंस ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स। ये मैं पहले दिखा चुका हूँ, बट कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो गई थी इसमें, जिस वजह से मैं इसे फिर दिखाना चाह रहा हूँ और उसे हम लोग देखेंगे। इससे पहले जो चीज़ें हैं हम लोग देख चुके हैं। कल वाली क्लासेस की अगर बात करोगे, लास्ट क्लासेस की, तो उसमें हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन, बोर्ड प्रॉब्लम मैंने देखा था, कमिटी प्रॉब्लम मैंने देखा था, और उसमें बॉयज एंड गर्ल्स वाली प्रॉब्लम मैंने देखा था और डिस्कस किया था। ओके, चलो सारी चीज़ों को छोड़ते हुए हम लोग अब डिस्कस करते हैं अपनी जो हम लोगों को स्टडी करनी है, परमिटेशंस ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं और उसमें आते हैं। तो चलो टॉपिक हम लोग बनाते हैं परमिटेशंस ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स, जिसे तुम लोग कह सकते हो अरेंजमेंट ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स। अरेंजमेंट ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स। देखो, इसी चीज को तुम ऐसे भी बोल सकते हो, अरेंजमेंट के जगह पर परम्यूटेशंस, परम्यूटेशंस ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स बोलो या परम्यूटेशंस ऑफ लाइक ग्रुप बोलो, दोनों चीजें बेटा सेम ही है। ओके, तो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्ट बोले या ग्रुप बोले, दोनों की मीनिंग सेम ही है। इसमें उस दिन जब मैंने इससे पहले दिखाया था तो इसको केस वाइज डिवाइड नहीं किया था, तो आज मैं इसे केस वाइज डिवाइड कर दूंगा कि आप लोग सही तरीके से समझ पाए। केस वन इसमें हम आज आपको बता रहे हैं। ओके, केस वन हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद केस टू डिस्कस करेंगे। केस वन बेटा तुमको ये कह रहा है टेकन ऑल एट अ टाइम, टेकन ऑल एट अ टाइम। हम लोगों को सारा ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट देगा, सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ लेंगे और अरेंज करेंगे तो क्या कंडीशन होगी, उस पर फोकस हम लोग करेंगे। ओके, टेकन ऑल एट ए टाइम, सारा चीजें लोगे। देखो, इसको मैं लैंग्वेज में पहले आपके लिए लिख देता हूं। यहां पर लिखाएगा the number of arrangement, the number of arrangements of n things, of n things बोलो या ऑब्जेक्ट्स बोलो, उससे हम लोगों को कोई इश्यू नहीं है। टेकन ऑल एट अ टाइम, सारी चीजें हम लोगों को एक साथ लेनी है। ओके, इसी में बोल रहा है अब वेयर पी ऑब्जेक्ट बोलो, पी ऑफ देम आर सिमिलर, आर सिमिलर ऑफ वन टाइप, कॉमा Q of them are similar of second type and R of them are similar of third type। आर सिमिलर है थर्ड टाइप की, एंड रेस्ट, रेस्ट कितना बचेगा बच्चे, रेस्ट बच जाएगा n माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर, ये बचेगा आर ऑल डिफरेंट, इज, ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, उस चीजों को हम लोगों ने
लास्ट क्लास में लिखा था टोटल की फैक्टोरियल बाय सिमिलर वाले टर्म की फैक्टोरियल, पी की फैक्टोरियल, क्यू की फैक्टोरियल और आर की फैक्टोरियल। बेटा अब इस चीजों को ऐसे समझनी है हम लोगों को। देखो टोटल कह रहा है हमारे पास जो है n थिंग्स है, टोटल कितनी है n है, जिसमें से p एक ही कैटेगरी की ऑब्जेक्ट है, q एक दूसरे कैटेगरी की ऑब्जेक्ट है एंड तीसरे कैटेगरी की जो ऑब्जेक्ट है ये है r, तीसरे कैटेगरी की ऑब्जेक्ट है। तो डिफरेंट वाला चीजें हमारे पास क्या बनेगा, टोटल माइनस हम लोग सिमिलर वाले चीजों को रिमूव कर देंगे तो वह डिफरेंट वाली चीजें आ जाएगा। ओके, तो इस तरह की हम लोगों को बनेगा क्वेश्चन और उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ओके, अब देखो इस चीजों पर जो है ना हम लोगों को जो क्वेश्चन आने वाली है, किस तरह की क्वेश्चन रहेगी, वहां पर मैंने आपको पहले शॉर्ट में दिखा दिया था, बट डिटेल्स हम लोग अब इसकी देखेंगे कि हम लोगों की क्वेश्चन किस तरह की रहेगी और कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। सबसे बड़ी बातें ये है। ओके, तो यहाँ पर गाइज क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे, छोटी छोटी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग और जाएंगे बड़ी क्वेश्चन पर। देखो सबसे पहली चीजें हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, यानी हम लोगों को कैलकुलेट करनी है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। क्या कैलकुलेट करनी है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। एक देखो वर्ड लिखते हैं MUNNI, एक वर्ड लिखा मैंने यहाँ पर लिख दिया मुन्नी। आप लोग गाना सुने होगा ना, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। चलो यहाँ पर जो वर्ड है ना, कभी कभी हम लोग भी गाना गा लेते हैं, हमेशा तो नहीं ही गाते हैं। चलो यहाँ पर मुन्नी वर्ड है ना, तो इससे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेगी। सारे वर्ड को हम लोग एक साथ लेंगे तो देखो 1 2 3 4 5, टोटल इसमें 5 अल्फाबेट है, हो गया टोटल। जो रिपीट इसमें है, रिपीट बेटा कौन है, n है 2 बार। कितने बार है, n 2 बार है, तो इसमें फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। इसको सोल्व करने पर जो तेरा आंसर होगा ना वह हो गया इसकी आंसर, यानी 5 4 और क्या बनेगा 3, 20 या 60 हो गए इस क्वेश्चन की आंसर। सिंपल सी क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया है और सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। ओके, किसी भी बच्चे को देखो, जो भी टॉपिक हम लोग लेते हैं, अगर किसी भी टॉपिक में किसी भी बच्चों को दिक्कत होती है ना, तो आप तुरंत हमको शेयर कर दिया करोगे। जिस तरह हिमांशु कुमार ने कल हमारे साथ एक स्क्रीन शेयर किया था, जो मैंने चेस बोर्ड वाली क्वेश्चन बताया था, उसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स के बारे में उसको कंफ्यूजन था तो डिस्कस कर दिए थे। जिस तरह नंदन कुमार भी कितने क्वेश्चन को शेयर कर चुका है, डिस्कस कर देना है उस क्वेश्चन को भी। और जिन लोगों को जो क्वेश्चन की प्रॉब्लम हो आप बोल दोगे, हम लोग डिस्कस कर देंगे। पहली क्वेश्चन उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, चलो दूसरी क्वेश्चन हम लेते हैं, DADDY, डैडी। डैडी मैंने क्वेश्चन लिया, इसकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कितनी बनेगी टोटल, टेकन ऑल एट अ टाइम की हम बात कर रहे हैं तो सारा एक साथ। तो देखो इसमें कितने हैं, 2 2 4 1 5, टोटल हो गया 5 है, तो 5 की फैक्टोरियल बाय। देखो बेटा d जो है ना इसमें 3 बार है, 3 बार है तो फैक्टोरियल 3 हो गया। इसे सॉल्व करोगे तो 5 × 4 कितनी होगी, 20 वर्ड बनेगा। और तुम लोग कभी रियलाइज ऐसा किए हो कि हम लोग जो रिपीट वर्ड है उसके लिए डिवाइड करते हैं। बेटा क्यों डिवाइड करते हैं, देखो रिपीट वर्ड को डिवाइड इसलिए करते हैं,
डी की अगर पोजीशन तुम चेंज करोगे ना, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स तो उतनी बन गई फैक्टोरियल 5, अगर डी की पोजीशन तुम चेंज करोगे ना तो वर्ड सेम ही रहेगा, वर्ड चेंज नहीं करेगा। जब तक वर्ड चेंज नहीं करेगा तो हम लोगों को नया वर्ड मिलेगा नहीं, तो टोटल में से उतना कम करने के लिए हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। तीसरी क्वेश्चन हम आपके लिए लिखते हैं, महाभारत सबको देखते होंगे, ठीक है। वर्ड है हमारे पास MAHA, महा हो गया, BHARAT, महाभारत। महाभारत यहाँ पर जो वर्ड है, इससे टोटल वर्ड कितनी बनेगी, सारा वर्ड को हम लोगों को एक साथ लेनी है, ये तो आप लोगों को पता है। जब एक साथ हम लोगों को लेनी है, चलो भाई यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो वर्ड में ए जो है कितनी बार है। देखो ए एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। ए जो हो गया ये 4 बार हो गया। और कोई रिपीट है क्या? जो रिपीट है उसको काउंट कर लो। एच देखो एक यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पर है, तो एच हम लोगों को कितने बार हो गया? 2 बार हो गया। हो गया ये। अब हम लोगों को देखना है कि महाभारत में टोटल कितनी बन जाएगा बेटा? फैक्टोरियल 10, टोटल 10 है, बाय ए 4 बार रिपीट हुई है और एच 2 बार रिपीट हुई है, तो हो गया हम लोगों के क्वेश्चन की आंसर ये। देखो फैक्टोरियल सॉल्व करना अब तुम्हारा काम है, फैक्टोरियल को सॉल्व कर दोगे काम हो जाएगा। हम लोगों को सारे वर्ड को हम लोग एक साथ ले रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह की क्वेश्चन है। तीसरी क्वेश्चन भी आपको उम्मीद है कि सभी बच्चों को जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वे क्लियर होती होगी। अगर बेटा क्लियर नहीं होता है ना तो तुम मेरे को बोल दोगे, मैं फिर से इस चीज़ों को क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। देखो मैं अच्छी से अच्छी क्वेश्चन को कराऊंगा, उस क्वेश्चन को ध्यान रखना है आप लोगों को। चलो चौथी क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ। चौथी क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है क्या? एक वर्ड दिया है अरेंज, ARRANGE, अरेंज वर्ड दिया हुआ है, ARRANGE, अरेंज। इससे टोटल कितनी बनेगी? सारे को हम लोग एक साथ लेंगे तब कितनी बनेगी, ठीक है। देखो कितनी है। सबसे पहले अगर तुम यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखना चाहते हो तो देखो आर 1 है, 2 है, आर हम लोगों को कितनी बार है? 2 बार। ए देखो 1 बार, 2 बार, ए भी हम लोगों को कितनी बार है? 2 बार दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखो RANG, चलो टोटल देखो तो 3 3 6 1 7, तो फैक्टोरियल 7 बट्टा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ये हो गए इस क्वेश्चन की आंसर। ओके बेटा, तो इस तरह की क्वेश्चन को थोड़ी सी आप कॉम्प्लिकेटेड वे में ध्यान रखेंगे तो क्लियर हो जाएगी। और अब न्यू क्वेश्चन जो भी आपको हम देंगे थोड़ा उसमें अब हम लोग चेंज करेंगे। चेंज करेंगे तो क्या चेंज करेंगे? देखो वर्डवा हम लोगों को वर्डे से क्वेश्चन रहेगा और उस चीज़ों को आपको सीख लेनी है। सबसे बड़ी चीज़ें हैं ना, हम लोगों को सीखने की चीज़ें हैं। 4 क्वेश्चन मैंने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक वर्ड लिखते हैं एसेजिनेशन, ASSINATION, एसेजिनेशन। आपको पता होगी ना एसेजिनेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है राजनीतिक हत्यारा, जो हत्या करने वाले होते हैं। अब देखो इसमें हम लोग क्वेश्चन पर क्वेश्चन निकालेंगे।
सबसे पहली चीजें है ना इस क्वेश्चन में हम लोग लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड। इसमें पहली क्वेश्चन क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म विद द वर्ड एसेजिनेशन टेकन ऑल एट अ टाइम। सारा को एक साथ लेना है तो ए नंबर यानी 1 नंबर इसकी क्वेश्चन टोटल अरेंजमेंट जो होगी, ये देखो बच्चे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल अल्फ़ाबेट 13 है। तो 13 की फैक्टोरियल बाय, सबसे पहले ए देखते हैं, एक बार, दो बार और कहीं पर है ए 3 बार। ए हमारे पास 3 बार है, हो गए 3 की फैक्टोरियल। एस देखते हैं, 2 बार यहाँ पर है, 2 बार यहाँ पर है, कितनी बार हुआ, 4 बार मेरे पास एस हो गया। ए और एस पर काम खत्म हो गया। ओके, आई देखो, आई एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है, तो आई मेरे पास 2 बार हो गया। उसके बाद शायद एन भी रिपीट है, कितने बार हो गया, एन हमारे पास 2 बार हो गया। और बाकी सारा डिफरेंट है, डिफरेंट वाली से तो हम लोगों को कुछ करना नहीं है। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा क्वेश्चन की आंसर आ गया। पहली नंबर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड एसेजिनेशन टेकन ऑल एट अ टाइम। हम लोग सारा चीजें एक बार में ले रहे हैं, तब जाकर के ये कंडीशन है। ओके बच्चों, आपको ध्यान रखनी है। इसकी दूसरी क्वेश्चन मैं आपको कहता हूं, अरेंज देम, एसेजिनेशन को अरेंज करना है इफ नो 2 वॉवेल आर कंसिक्यूटिव। टोटल अरेंजमेंट if no 2 vowel are consecutive। 2 वॉवेल लगातार नहीं हो। बेटा सबसे पहले जो है ना, मैं वॉवेल को लिख लेता हूं। वॉवेल जो यहाँ पर है अपन का ए आई ओ इतना है। तो इस क्वेश्चन में जो हम लोगों की वॉवेल है, यहाँ पर वॉवेल्स जो है ए है, आई है, ए है, आई है और ओ है, इतनी वॉवेल है। तो बेटा सारा जो है ना, सारा वॉवेल को कह रहा है नो 2 वॉवेल्स आर कॉन्सिक्यूटिव। कोई 2 वॉवेल जो है ना लगातार नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को समझो, क्या कह रही है, कोई 2 वॉवेल लगातार नहीं होनी चाहिए। अब देखो वॉवेल यहाँ पर कितनी, 2 4 6 गो वॉवेल हुआ हम लोगों को। तो एसेजिनेशन में जो बची है कॉन्सोनेंट बची है, तो टोटल 13 अल्फाबेट है, जिसमें से 6 वॉवेल है, तो कॉन्सोनेंट कितना होगा, 7। अब बेटा आपको याद होगी गैप मेथड आपको याद होगी। स्ट्रिंग और गैप मेथड मैंने जो किया था, तो हम लोग क्या किए थे, वॉवेल एक साथ नहीं हो उसके लिए मैं कॉन्सोनेंट को बैठा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 गो कॉन्सोनेंट को बैठा दिया। 7 कॉन्सोनेंट को बैठाने के लिए फैक्टोरियल 7 हो गई अरेंजमेंट। लेकिन बेटा कॉन्सोनेंट में भी तो रिपीट है। कॉन्सोनेंट में कौन रिपीट है, देखो यहाँ पर ए और आई और ओ। कॉन्सोनेंट में जो रिपीट है हमारा, देखो एक चीज रिपीट हमारा है एस हमारा रिपीट है कॉन्सोनेंट में, और एस जो रिपीट है ना कॉन्सोनेंट में, 2 बार यहाँ पर है, 2 बार यहाँ पर है, 4 बार। तो इसमें 4 से डिवाइड हो गई। और
एन रिपीट है, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, 2 बार। तो ये जो चीजें हुई ना, ये हुई अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट, हो गई अरेंजमेंट कॉन्सोनेंट की। अब मैं आपको बोल दिया कि हम लोगों ने कॉन्सोनेंट को तो अरेंज किया, और 7 गो कॉन्सोनेंट के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह बच गया। हर जगह पे वोवेल को अरेंज करनी है। किसको अरेंज करनी है? वोवेल। और वोवेल मेरे पास है कितनी? 6। तो 8 जगह में से 6 जगह को तो सिलेक्ट किया। अब उस 6 की अरेंजमेंट फैक्टोरियल 6 बट वोवेल में तो बेटा रिपीटेशन है। रिपीटेशन ए कितने बार है? 3 बार है। और आई कितने बार है? 2 बार है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों का फाइनली आंसर ये हुई। अगर इस क्वेश्चन में तेरे को दर्द है तो मैं और इसमें लैंग्वेज आपको लिख दूंगा। देखो ये वाली जो चीजें हैं ना, ये हुई अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट, ये वाली चीजें 7/42, ये हुई सिलेक्शन ऑफ वोवेल, वोवेल की सिलेक्शन। सेलेक्ट 6 प्लेस फ्रॉम 8 प्लेस फॉर वोवेल, ये हुई। यहां पर मैं लिख देता हूं, सेलेक्ट 6 प्लेस फ्रॉम 8 प्लेस फॉर वोवेल्स। और ये हुई आपकी अरेंजमेंट ऑफ वोवेल्स, राइट। अब उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन में बेटा कहीं से प्रॉब्लम नहीं होने की। ओके, देखो जो तुम्हारी दर्द है ना, उस दर्द को हम समझते हैं, इसीलिए इतनी रिलैक्स में अच्छी तरीके से क्वेश्चन पर टाइम दिया जा रहा है और क्वेश्चन को समझाया जा रहा है। ओके, चलो इसी में तीसरी क्वेश्चन अब हम लिखते हैं तुम्हारे लिए। कह रहा है व्हेन एस आर सेपरेटेड ऑब्लिक no two S are together, no two S are together। कह रहा है क्या, जो वर्ड एसेजिनेशन दिया हुआ है उसमें से S को सेपरेट कर लेनी है। क्या कर लेनी है भाई? S को सेपरेट। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं उस क्वेश्चन में टोटल हम लोगों को 13 अल्फाबेट थी, जिसमें से S 4 गो थी। 4 गो तो सेपरेट कर लो, तो टोटल बच गया कै गो? 9 गो। 9 का अरेंजमेंट कितना? फैक्टोरियल 9, बट S तो निकल गया, तो क्या होगा? A 3 बार था, I 2 बार था और N 2 बार था, तो हो गया ये। और कह रहा है 2 गो S जो है ना एक साथ नहीं होने चाहिए। बेटा ये जो 9 गो अल्फाबेट को हम लोग बैठा दिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह पर बैठा दिए। ये 9 का अरेंजमेंट ये हो गया। अब इसके बीच में जो जौन जगह है ना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो, ये 10 गो जगह में से तो 4 गो जगह पर ना S को बैठाओगे, तो हो गया 10 में से 4 गो जगह चुन लिया। अब भैया S तो 4 गो चुन लिया, उसका अरेंजमेंट करोगे फैक्टोरियल 4, टोटल 4 गो है, लेकिन चारों ससुरी के सेम है, तो चारों सेम है, तो 4 से क्या करना पड़ेगा? हो डिवाइड करना पड़ेगा। तो हो गया क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही इजी वे में हम आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं इस सारे क्वेश्चन को, बस आप रिलैक्स होके देखते जाना। ओके, चौथी क्वेश्चन अब इसमें हम लिखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन इसकी एसेजिनेशन वर्ड में। कह रहा है विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वोवेल।
without changing the order of vowels। vowel की ऑर्डर भाई साहब चेंज नहीं करनी है। मतलब जहां पर ए आई ओ हम लोग ऐसा देखे थे, vowel जो है ना जहां पर था वहीं पर रहेगा। मतलब हम लोगों को टोटल कितना था, 13 डब्बा था। कितना था, 13 वो अल्फाबेट थी ना, तो हम लोग 13 वो डब्बा बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। उस 13 डब्बा में देखना हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो गए 13 डब्बा, हो गए 13 डब्बा। तो भवेल जो है ना, कह रहा है जहां पर है 6 गो भवेल है। कै गो भवेल है भाई, 6 गो जगह। अब भवेल जहां पर था वहीं पर होना चाहिए। मान लिया जाए तेरी वाली हमारा है, चलो यहाँ पर ये में है मान लो, और इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, मान लिया 6 गो में है। तो 13 गो में से हम लोगों ने क्या किया, 6 गो जगह को सिलेक्ट कर लिया। उस 6 को हम लोग एक तरीका से अरेंज करेंगे, क्योंकि भैया जहां पर भवेल है ना वो वहीं पर रहेगा, न हिलेगा न डोलेगा, अपने जगह पर रहेगा। तो 13 गो में से 6 गो जगह चुन लिया, उसकी अरेंजमेंट एक तरीका से। अब बच गया 7 गो, 7 में अब भाग देना पड़ेगा। जो रिपीट है एस है और एन है रिपीट, हो गई क्वेश्चन की आंसर। तो थोड़ा ये जो आंसर हम लिखे मेरे पीछे आ गया ना, देख लो आंसर तुम लोग, ठीक है, दिख गया होगा। तो इस तरह 13 में से 6 का सिलेक्शन है, इधर से देख लो तुम्हारा ये आ गया इधर की, ओके। तो ध्यान रखनी है और क्वेश्चन को हम लोगों को करनी है। एनी हो आपको प्रॉब्लम हो तुरंत आप शेयर किया करो, आपकी क्वेश्चन को देख लिया जाएगा, ओके बच्चों। इसमें देखो एक अगला अलग क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। अलग क्वेश्चन भैया क्या दिखाएंगे, तो वहां पर जो क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखो, एक वर्ड लिखते हैं मैथमेटिक्स। तुम लोग मैथमेटिक्स की बुक पढ़ते हो ना, तो मैथमेटिक्स पर चलो काम करते हैं। MATHEMATICS, मैथमेटिक्स ये वर्ड हो गया भाई साहब। इसमें टोटल कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल इसमें देखो कै गो है, तो 11 गो अल्फाबेट है, जिसमें से रिपीट कै गो है भैया, एम देखो एक बार यहाँ पर है, कलर मैं चेंज कर दूं, एक एम यहाँ पर है, दूसरी एम यहाँ पर है, मतलब एम हो गया 2 गो। और चीजें रिपीट कर रही है ना, उसको भी देखते हैं। एस देखो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यानी ए भी कै गो हो गया, 2 गो। शायद टी भी हम लोगों का रिपीट कर रहा है ना, देखो एगो टी यहाँ पर है और एगो टी यहाँ पर है, तो टी कै गो हो गया, 2 गो टी भी हो गया। और हम लोगों को डिफरेंट वर्ड वाला जो है ना, ये डिफरेंट वाला क्या है, एच है एगो, और क्या है, आई है, ई है, सी है, एस है, ये सब रिपीट नहीं है। तो 2 2 4 1 5 2 7 2 9 2 11, टोटल हो गया 11। सबसे पहली क्वेश्चन आपको कह रहा है टोटल के वर्ड, टोटल अरेंजमेंट जो होगी ये कितनी होगी, तो भैया टोटल 11 गो है, तो फैक्टोरियल 11 बाय रिपीट वाला देखो, फैक्टोरियल 2 इंटू 2 की फैक्टोरियल इंटू 2 की फैक्टोरियल। तो पहला क्वेश्चन की आंसर तो निकल गया हम लोगों की, ये होगी।
इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को, अब क्या, अब कह रहा है इसमें क्या, क्वेश्चन सुनना, कह रहा है हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाय टेकिंग 4 लेटर। इसमें क्या कह रहा है, बाय टेकिंग 4 लेटर एट अ टाइम। देखो दूसरी केस की ये क्वेश्चन आ गया, और 4 लेटर हम लोगों को लेना है। देखो केस नंबर दूसरी हो या केस नंबर तीसरी, उससे हमारे को फर्क नहीं पड़ने वाला है, 4 गो लेटर लेना है। उसमें से कह रहा है क्या, 4D, 4 गो हम लोगों को लेना है। तो 4 गो जो लेना है, इसमें पहला क्वेश्चन ए नंबर लिख रहे हैं, ऑल 4 अल्फाबेट आर डिफरेंट। क्या लिख रहे हैं, ऑल लेटर आर डिफरेंट। भैया डिफरेंट, चारों लेटर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। देखो भाई चारों लेटर डिफरेंट कैसा होगा, अलग अलग लेटर मेरे पास कई गो है, देखो ई तो 2 2 4 5 गो ये हुआ, और 3 गो लेटर ये, तो टोटल 8 गो लेटर है, जिसमें से लेटर है 8 गो, जिसमें से एम है 2 गो, और 2 गो ए है, और 2 गो टी है, तो 3 गो बढ़ गया 11, तो टोटल 8 गो लेटर है, चारों डिफरेंट लेना है। तो भैया 8 गो में से 4 गो सिलेक्ट कर लिया, और उस चारों को अरेंज कर दिया, क्योंकि चारों अलग अलग वाला है। हो गई क्वेश्चन की आंसर। अब बी नंबर जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, बी नंबर में कह रहा है क्या, 2 डिफरेंट एंड 2 सिमिलर। बाबू ये तो थोड़ा टफ हो गया, कह रहा है क्या, 2 गो लेटर सेम चाहिए और 2 गो डिफरेंट वाला चाहिए। तो बाबू यहाँ पर देखना, 2 गो लेटर जो हमको सेम चाहिए, तो 2 गो सेम वाला इसी 3 में से आ सकता है, या तो एम हो सकेला, या ए हो सकेला, या टी हो सकेला। ये 3 गो है, तो इसको क्या करे, 3 में से एगो पेयर चुन लिए, उसकी अरेंजमेंट क्या होगी, एक ही तरीका होगी। क्यों भाई, तो 2 गो सेमे है, एम एम होगा, चाहे ए होगा, चाहे टी टी होगा। अब देखो 3 गो में से एगो पेयर को चुन लिया, ये हो गया। 2 गो तो हम लोग सिमिलर वाला का सिलेक्शन कर लिए, और डिफरेंट वाला कहाँ से आएगा, ये 5 गो, अब प्लस इसका 2 गो काउंटिंग, 7 गो में से कई गो चाहिए हो, 2 गो। इसकी अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2 तरीका हो गया। देखो भाई क्वेश्चन इतनी अच्छी क्वेश्चन सब है ना, समझाने में बोलने में प्राण निकल जाता है क्वेश्चन को समझाने में, क्योंकि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर ही ऐसा है, जिस चैप्टर को मैंने, याद होगी बेटा आप लोगों को, पहली क्लास में मैंने बोल दिया था कि मैथमेटिक्स में 2 ही चैप्टर जो है ना आपको औकात पता चला देगा। ये है, एक तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर है, और दूसरी चैप्टर आपकी होती है प्रोबेबिलिटी। दोनों की जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज पर डिपेंड होती है ये सारा चीज़ें, और जब तक बेटा लैंग्वेज क्लियर नहीं होगी, क्वेश्चन की जो मोटिव है उस मोटो को नहीं समझोगे, तब तक क्लियर नहीं हो पाएगी। बट मैं जितनी कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ इस क्वेश्चन सब के लिए, सारी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, और जो बच्चे पटना में अवेलेबल है, आप ऑफिस पर आकर के, ऑफिस के नंबर पर आप कांटेक्ट कर लो, आपको बता दिया जाएगा टाइम, आकर के हमसे पूछ सकते हो। क्योंकि आज के डेट में मैं भी
खाली ही रहता हूँ, क्योंकि पढ़ाना तो सिर्फ ऑनलाइन है, तुम लोग देख रहे हो। मैं भी खाली रहता हूँ, आप लोग आओगे, क्वेश्चन पूछ कर जाओगे, कोई प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं है। ओके, बट आपकी जो पढ़ाई है ये पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, पढ़ाई को आप जारी रखोगे, ठीक है। पढ़ाई को जारी रखोगे तभी हो पाएगी आपकी, और अदरवाइज नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। हम लोग मैथमेटिक्स पर काम कर रहे थे, टोटल अरेंजमेंट आपने देख लिया, थोड़ा इसमें मैं कंडीशन डाल दिया, वो भी देख लिया। दूसरी क्वेश्चन, पहली तो ये था, दूसरी ये था आपकी, ओके। पहले क्वेश्चन ये था, दूसरी ये था। दूसरी में मैंने 2 क्वेश्चन निकाल दिया। अगर आपको तीसरी क्वेश्चन इस पर हम दिखाए, तो तीसरी क्वेश्चन बेटा आपकी मैथमेटिक्स जो वर्ड है, इस वर्ड में आपको यही क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा। तीसरी कहेगा क्या, हाउ मेनी ऑफ देम, how many of them how many of them start with S, starts with S। कितनी ऐसी वर्ड है जो सिर्फ और सिर्फ S से स्टार्ट होनी चाहिए, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखो बेटा, जो वर्ड तुम बनाओगे ना, 13 कितनी हम लोगों की थी, 11 डब्बा थी ना, 11 डब्बा बेटा तुम बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11 हो गया। कह रहा है इसमें से कितनी ऐसी वर्ड है जो एस से स्टार्ट हो। बेटा एस से स्टार्ट होने के लिए एस तो इसमें फिक्स हो गई, जिसकी नंबर ऑफ वेज कितनी हो गई, 1। बच गया इधर 10 गो अल्फ़ाबेट। 10 गो अल्फ़ाबेट को अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। कहोगे काहे भैया 2 2 लाए, याद करो सिमिलर वाला चीज़ें हम लोगों को कितना था, याद होगी आप लोगों को, हम मैथमेटिक्स वाला था ना, हम लोगों के पास m2 है, a2 है और t2 है, इसीलिए उस टर्म से डिवाइड पड़ेगी, तो हो गए इस क्वेश्चन की आंसर ये। ओके, इसी में कह सकता है हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विद टी, कितनी ऐसी वर्ड है जो टी से स्टार्ट हो। चलो इसमें चौथी क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं कि हाउ मेनी ऑफ देम स्टार्ट विद एस एंड एंड्स विद सी। बेटा यहाँ पर देखना, 13 हम लोगों की कितनी है, 11 अल्फ़ाबेट है, 11 डब्बा हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 हो गया। कह रहा है इसमें से कितनी ऐसी वर्ड है जो एस से स्टार्ट हो और सी से एंड करे। तो पहली बॉक्स एक तरीका, ये बॉक्स एक तरीका, दो गो तो फुल हो गया, बच गया बीच में 9 जगह। 9 जगह पर 9 अल्फ़ाबेट को अरेंज करनी है। तो फैक्टोरियल 9 क्या हम लोगों को, फैक्टोरियल 9 बाई क्या आ जाएगा, 2 की फैक्टोरियल, 2 की फैक्टोरियल और 2 की फैक्टोरियल। बाकी अल्फ़ाबेट का 9 प्लेस पर अरेंजमेंट हम लोग इतने तरीके से करेंगे। ओके बच्चों, तो आप लोगों को उम्मीद है मेरे को कि सारे बच्चे को अच्छी तरीके से क्वेश्चन क्लियर होती होगी। जिन बच्चों को अगर किसी भी तरह की दिक्कत है आप हमसे शेयर कर सकते हो। ओके, देखो हम इसमें आगे जरा बढ़ते हैं आपके लिए। देखो अगली क्वेश्चन हम लिखते हैं, उस क्वेश्चन को जरा सा ध्यान देना,
नेक्स्ट क्वेश्चन होगी हमारी, कह रहा है क्या, इन हाउ मेनी वेज द लेटर, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड अरेंज। वर्ड हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एक वर्ड है ARRANGE, अरेंज। लेटर ऑफ द वर्ड अरेंज कैन बी अरेंज्ड, कैन बी अरेंज्ड without alternating, without altering, without altering the relative position, relative position of vowel and consonant, vowels and, कह रहा है क्या, क्वेश्चन को समझना। हम लोगों को इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्ड दिया गया अपन लोगों के पास, जिस वर्ड की नाम है अरेंज, ARRANGE। कह रहा है इस वर्ड को जो हम लोग अरेंज करेंगे तो वोवेल और कॉन्सोनेंट की पोजीशन जो है ना चेंज नहीं होनी चाहिए। देखो बेटा, वोवेल है तुम्हारा ए, दूसरी वोवेल है ए, और तीसरी वोवेल है तुम्हारा ई, AAE। मतलब तुमको ये कह रहा है वोवेल की अरेंजमेंट वोवेल के जगह पर होगी और कॉन्सोनेंट की अरेंजमेंट कॉन्सोनेंट के जगह पर होगी। ठीक है, तो वोवेल मेरे पास 3 है, तो तीनों की अरेंजमेंट हो गया फैक्टोरियल 3, लेकिन रिपीट है ए तो उसमें फैक्टोरियल 2 से भाग दिया। ये हुई अरेंजमेंट ऑफ वोवेल। इनटू कॉन्सोनेंट मेरे पास कितनी है यहाँ पर, 4, R R N और G, तो 4 की फैक्टोरियल बट्टा रिपीट है R, 2 की फैक्टोरियल। हो गई क्वेश्चन की आंसर। ये देख रहे हो ना क्वेश्चन कितनी बड़ी और आंसर कितनी छोटी। ये जो हुई ये हुई तुम्हारा अरेंजमेंट ऑफ वोवेल्स, और ये जो हुई अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट। ओके, सॉल्व करोगे तो ये 3 होगा, ये 4 इंटू 3, 4 तिया 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 हो गए इस क्वेश्चन की आंसर। ओके बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये लेक्चर क्लियर होगी। अगर बेटा किसी को प्रॉब्लम हो, मैं बार बार बोलता हूँ, किसी को प्रॉब्लम हो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। जब तक अपने माइंड में छुपा कर रखोगे तब तक आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अब अगली क्वेश्चन दिखाता हूँ, वर्ड पर ही रिलेटेड मैं क्वेश्चन लिखूंगा। एक वर्ड है हमारे पास हिंदुस्तान। क्या वर्ड है हमारे पास, हिंदुस्तान, HINDUSTAN, हिंदुस्तान वर्ड है। इसमें देखो टोटल कितनी हुई, टोटल मेरे पास इसमें 3 3 6 3 9, टोटल अल्फाबेट भाई कितनी है इसमें, 9 अल्फाबेट है। तो पहली क्वेश्चन इसमें भाई मेरे यहाँ पर ये दे रहा है तुम लोगों के लिए, कह रहा है हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड हिंदुस्तान। तो टोटल अरेंजमेंट, टोटल अल्फाबेट 9 है, फैक्टोरियल 9 बाय, कोई ऐसा है जो रिपीट है हम लोगों को, HIN
एच एन देखो बेटा रिपीट है, एन एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, तो 2 बार है, तो 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। चल निकल गया पतली गली से ये क्वेश्चन, हो गई हम लोगों को सॉल्व। दूसरी कह रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज स्टार्ट विद बीइंग एंड एंड विथ वॉवेल। इसमें कह रहा है क्या हाउ मेनी of these start with vowel and ends with vowels। देखो भाई 9 गो है ना, तो 9 गो डब्बा बना लो, सारी चीजों को छोड़ो, 9 गो डब्बा बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 2 9 हो गया। वही वॉवेल, वॉवेल लिखते हैं, वॉवेल्स काय को है, देखो ए ई आई ओ यू, आई है तुम्हारा वॉवेल, और कौन है वॉवेल, एच नहीं है, आई है, एन डी यू है, एस टी ए एन ए है, हमारा वॉवेल ये है बेटा। वॉवेल जो ये है, तो तुमको कह रहा है क्या कितनी ऐसी वर्ड बनेगा जो वॉवेल से ही स्टार्ट हो और वॉवेल से ही एंड हो, मतलब इधरो वॉवेल, तो एकरा कई तरीका से भर देबू, 3 तरीका से, और लास्ट वाले को 2 तरीका से। जनरली मैंने बोला था बेटा क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग रिपीटेशन नोट अलॉट समझेंगे, तो रिपीटेशन नोट अलॉट की बातें यहाँ पर हो गई। ये बाद बाकी बच गया इस 7 गो जगह, 7 गो अल्फाबेट है, फैक्टोरियल 7 बचे हुए, अब उसमें 2 गो एन रिपीट है, तो हो गया। इस सब की प्रोडक्ट करो, यानी आंसर तुम्हारा 3 7 की फैक्टोरियल बाय 2 की फैक्टोरियल इंटू 2। क्या किया मैंने, शुरुआत वाले को और लास्ट वाले को फिल कर दिया, जो वॉवेल कह रहा था, 2 गो वॉवेल फिल हो गया, बच गया 7 गो, 7 को 7 जगह पर अरेंजमेंट, जो रिपीट वाला है उससे भाग, मल्टीप्लेक्शन रूल लग गया, क्वेश्चन की हो गई ये आंसर। तीसरा क्वेश्चन इसमें हम लिख रहे हैं आपके लिए, तीसरी क्वेश्चन होगी हम लोगों को इस हिंदुस्तान वर्ड से रिलेटेड। तीसरी बोल रहा है क्या हाउ मेनी ऑफ दीज ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर, कह रहा है ऑल वॉवेल कम्स टुगेदर, सारा वॉवेल को एक साथ रखनी है बेटा। देखो वॉवेल अभी हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर आई यू ए, क्या है वॉवेल मेरे पास, आई यू ए, सबको बांध के एक साथ कर दिया, तो बच गया कई गो, 3 गो तो हो गया, टोटल 9 गो था, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो ई हो गया, 7 गो बच गया हमारा। ओके, तो कितना अल्फाबेट था भाई टोटल, 9 अल्फाबेट है टोटल, तो भैया 7 नहीं 3 9 6 गो बचेगा, कितना बचेगा मेरे पास, एगो लकीर हटा दो, 6 गो लकीर बच गया, ये 6 गो हो गया, तो सबको बांध कर तुम एगो कर दिया, तो क्या हो गया भैया 6 गो इधर वाला, ई वाला एगो फैक्टोरियल 7, ई जहां जाएगा 7 रहेगा, इस 7 में रिपीट कौन सा था भाई, 2 गो एन तो रिपीट था, हो गया, और ई वाला जो है अपने में मारधार करेगा ना, तो ई कहेगा हम इसके जगह पर आई के जगह पर 1 आना चाहेगा और ए के जगह पर आई आना चाहेगा, तो आंसर हो गया क्या ये, हम लोगों को 7 की फैक्टोरियल बाय 2 की फैक्टोरियल इनटू कितना फैक्टोरियल 3 हो गई, क्वेश्चन की आंसर फ्री। इसको तुम सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर 151 आ जाएगा आंसर। ओके, और चौथी क्वेश्चन इसकी बेटा मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, कह रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज नन ऑफ वॉवेल कम टुगेदर, नन ऑफ वॉवेल
कम टुगेदर। कोई भी वॉवेल जो है एक साथ नहीं होना चाहिए बेटा। वॉवेल जब एक साथ नहीं होगी तो सारा कॉन्सोनेंट को बैठा लो ना। कॉन्सोनेंट तुम्हारा कई गो है? 3 गो वॉवेल है तो कॉन्सोनेंट है 6 गो। 1 2 3 4 5 6 गो। ये 6 को बैठाओगे तो कई तरीका से भाई फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 होगा। कहोगे 2 का है भैया तो 2 होगा का है तुम्हारा n का रिपीटेशन। इसके बीच में जो जगहिया बच गया वो केकरा ला रखोगे? एगो जगह ई है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है, 5 गो है, 6 गो है, 7 गो है। भैया 7 गो में से तो 3 गो वॉवेल है ना। उस तीनों का अरेंजमेंट कर दिया फैक्टोरियल 3 से तो हो गया क्वेश्चन की आंसर। डी नंबर क्वेश्चन की भी आपकी इस तरह से 4 नंबर क्वेश्चन की आंसर। ओके चलो भाई, अब आगे जो सोल्व हम लोग इसमें देखेंगे, एगो क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें 5वीं क्वेश्चन देखते हैं कि 5वीं क्वेश्चन जो है ना ये क्या बनता है, ये देख लो भाई। 5वीं क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज डू नॉट वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। कह रहा है क्या डू नॉट वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट occupy the same relative positions as in, क्या वर्ड था भाई? हिंदुस्तान था ना, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। सुनो क्वेश्चन में कह रहा है ना वॉवेल और कॉन्सोनेंट ऑक्युपाई दी सेम रिलेटिव पोजीशन। मतलब वॉवेल और कॉन्सोनेंट जो है ना सेम रिलेटिव पोजीशन को ऑक्युपाई नहीं कर पाता है। जब नहीं कर पाता है तो यहाँ पर वॉवेल जो है हमारी ये कितनी है? 3 गो है और कॉन्सोनेंट जो है ये 6 गो है। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉवेल वाली को हम लोग ऐसे अरेंज करेंगे, वॉवेल वाली अपनी जगह पर अरेंज होगी तो फैक्टोरियल 3 तरीके से, अब कॉन्सोनेंट वाली अपनी जगह पर फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2। एकरा सोल्व करबो तो 3 दूना 6 होई, का होई फैक्टोरियल 6 720 का आधा कितना होगा? 720 की आधा 12 6 के 72, 720 360 और 36 छक्के कितना होगा? 216 यानी 2160 क्वेश्चन की आंसर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम लोगों की क्वेश्चन में इतनी रिलैक्स मूड में क्वेश्चन को देखे हैं सभी लोग, और उम्मीद है कि आपको सारा क्वेश्चन ये सब क्लियर होना चाहिए। अब वाइवा क्लियर ना होए तो प्रॉब्लम आप में है, डिफॉल्ट प्रॉब्लम। इस सारी चीजों को मैंने इतनी शिद्दत से आप लोगों के सामने पेश किया है कि क्वेश्चन आप लोगों से आराम से बननी चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन कंडीशनल वाला अब दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। और उस कंडीशन वाले क्वेश्चन को अब देखेंगे। कह रहा है क्या बी नंबर हम टाइटल बनाते हैं। पहले हम लोग केस नंबर 1 देखे थे ना, अब लिखते हैं केस नंबर 2। हालांकि केस नंबर 2 की क्वेश्चन मैं आपको दिखा दिया हूँ। इसमें लिखते हैं क्या टेकन सम एट अ टाइम, सम एट अ टाइम। जो मैथमेटिक्स वाली मैं क्वेश्चन दिखाया था उसमें जितनी अल्फाबेट थी उसमें से 4 अल्फाबेट को लेकर मैं आपको क्वेश्चन दिखाया था। उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। चलो भाई क्वेश्चन की ओर मैं मूव करता हूँ। देखना इस पर जो क्वेश्चन आपके लिए लिखते हैं, कह रहा है फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ, फाइंड दी टोटल number of
फोर लेटर वर्ड formed using four letter from the word parallelopapt। वर्ड जो हम लोगों को दिया हुआ है ये PARALLELOPIPED पैरेललोपैप्ट, ये हम लोगों को एक वर्ड दिया गया है। इसमें से कह रहा है फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड, 4 लेटर का वर्ड कितना बना सकते हैं यूजिंग 4 लेटर फ्रॉम दी, इसमें से ही वर्डवा जो दिया हुआ है इसमें से 4 गो लेटर हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो भाई साहब यहाँ पर देखिए तो टोटल कई गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल जो वर्डवा देखू ना तो इसमें टोटल हो गई बा 14, जिसमें से P कई गो है, P 3 गो है, L कितना है, L भी 3 है, A कई गो है, 2 गो है, फिर E कई गो है, E 2 गो है, फिर आपको ROID अकेले है, 3 3 6 2 8 2 10 4 14 हो गए बा। तो अब क्वेश्चन की ये है, हम इसमें केस बना देते हैं। बेटा हो सकता है चारों अल्फाबेट अलग अलग हो, हम लोग क्या बोले थे मैथमेटिक्स वाली क्वेश्चन में देख चुके हैं, ये चारों अलग अलग। केस नंबर 1 लेते हैं, ऑल आर डिफरेंट, चारों लेटर डिफरेंट लेना है बेटा, चारों डिफरेंट लेना है तो देखो क्या ले सकते हैं, एगो लेटर PLAE 4 गो और 4 गो 8 गो, 8 गो में से 4 गो सिलेक्ट किया, 8 गो में से 4 गो सिलेक्ट किया और उसको अरेंज किया, हो गया पहला क्वेश्चन, सारा डिफरेंट होगा। तो दूसर की कंडीशन में लेते हैं, 2 गो सेम, 2 सेम एंड 2 डिफरेंट। देख बेटा इधर 2 गो सेम, भाई साहब सेम वाला आ सकेला ना, कहाँ से आ सकता, तो इसी में से सेम वाला आ सकता है। 1 2 3 4 गो पेयर है, 4 गो पेयर में से हम लोग क्या करेंगे, एगो पेयर को सेलेक्ट करेंगे, 2 गो सेम और 2 गो डिफरेंट है ना, तो करनी हम लोगों को ये है 2 गो सेम, देखो सेम वाला आ सकता है इसमें से अगर एगो पेयर को हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, एगो पेयर को सिलेक्ट किया तो 2 गो सेम वाला आ गया, इनटू अब बच गया क्या, मान लो P वाला पेयर सिलेक्ट हुआ तो 4 गो इधर बचल है और 3 गो इधर बचल है, तो 7 गो अल्फाबेट में से अब आपको 2 गो लेना है, 7C2, लेकिन इस दोनों की जो अरेंजमेंट होगी तो 4 गो टोटल हो गया और चारों का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4, अब बटा 2 गो सेम है, ये वाला चीजें क्या है सेम है, हो गए इसकी आंसर ये है सेम वाली, ये है डिफरेंट वाली, ठीक है। दूसरा कंडीशन की ये आंसर बनेगा। तीसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं, तीसरी कंडीशन में क्या, 3 गो सेम और एगो डिफरेंट, 3 गो सेम एगो डिफरेंट, तो बेटा 3 गो सेम किस में से लोगे, 3 गो सेम जो तीन गो है P और L, 2 कंडीशन है ना, तो 2 में से एगो को सिलेक्ट किया, हो गया। अब एगो आपको चाहिए तो
तो एगो 7 गो कंडीशन बच गया, 7C1। और अरेंजमेंट के लिए टोटल 4 गो है, जिसमें से 3 सेम है, हो गई अरेंजमेंट। ये बेटा आप सभी लोग इसको सेम करोगे, ठीक है। तीसरी कंडीशन हो गई हम लोगों की। अब दूसरी लिखते हैं, चौथी क्वेश्चन इसमें डालते हैं। चौथी ये डालते हैं, 2 गो सेम ऑफ एक फर्स्ट ग्रुप कैटेगरी एंड 2 गो सेम ऑफ सेकेंड कैटेगरी। ये तो भाई साहब, तो 4 गो है, 4 गो में से 2 गो को सिलेक्ट किया। इसकी अरेंजमेंट का करिएगा, फैक्टोरियल 4 बट्टा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, हो गई क्वेश्चन की आंसर। तो भैया टोटल 4 डिजिट का कितना बनेगा, चारों केस की आंसर को तुम ऐड कर देना, क्वेश्चन की आंसर हो गई। तो देखो क्वेश्चन सब जो है ना, इस तरह की क्वेश्चन सब हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही शानदार, जबरदस्त और लाजवाब क्वेश्चन सब है। ओके, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये शानदार, जबरदस्त और लाजवाब की क्वेश्चन निकली है, ये क्लियर होगी। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ, इसी पैटर्न की क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर such that all the digit of each number, all the digit of each number are selected from the set 1 2 3 4 5 and any digit that appear in the number appears at least twice, ये कम से कम 2 बार आना चाहिए। कह रहे हैं बेटा क्वेश्चन में, क्वेश्चन को तुम समझो, अब मेन चीजें हैं, क्वेश्चन को ही समझना। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 6 डिजिट नंबर सच दैट ऑल द डिजिट ऑफ ईच नंबर आर सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5। 6 डिजिट की नंबर हम लोगों को चाहिए। कितनी डिजिट की नंबर चाहिए? 6 डिजिट की। और नंबर किसके हेल्प से हम लोगों को बनाना है? 1 2 3 4 5 के हेल्प से। तो कह रहा है एंड एनी डिजिट दैट एपियर इन दी नंबर एपियर्स एट लीस्ट ट्वाइस। देखो टोटल हम लोगों को 5 को डिजिट दिया है, अब 6 डिजिट का नंबर चाहिए। 6 डिजिट की नंबर चाहिए तो क्या होगी जनाब? आपको इसमें करना पड़ेगा क्या, हम लोगों को एगो नंबर तो रिपीट होवे करेगा, ये तो आप जानिए लिए हो तुम। 6 गो डिजिट में एगो नंबर क्या होगा? रिपीट होवे करेगा। तो चलो भाई यहाँ पर हम लोग केस बनाते हैं। पहली कंडीशन में लिखते हैं ऑल आर सेम, ऑल आर सेम। सारा अगर नंबर सेम है
तो भैया नंबर कै गो बनेगा, 5 गो है, 5 गो में से एगो नंबर को सिलेक्ट किया तो कितना हो गया, और उसको अरेंज करने की तरीका एक ही होगा, 5 हो गया ये आंसर। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, 4 सेम एंड 2 डिफरेंट, एंड 2 डिफरेंट, 4 गो सेम होना चाहिए, तो 5 गो में से कई गो सिलेक्ट कीजिएगा, 5C2 डिफरेंट हो गया, और डिफरेंट हो गया ये क्या कह रहा है, 4 गो सेम होना चाहिए, और हम लोगों को इनटू फैक्टोरियल ये क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो टोटल हम लोगों को 6 गो है, तो 4 गो सेम वाला, 2 गो 4 और 2 गो अदर, 1 मिनट बच्चे, 2 गो केस जो ये लिखते हैं ना, डिफरेंट नहीं लिखते हैं, 2 गो वाला जो है ना सेम ही लेते हैं, ये दोनों भी क्या है, ये भी सेम है, ये कैटेगरी नंबर फर्स्ट का सेम है, ये कैटेगरी नंबर सेकंड का सेम है, तो 5 गो में से 2 गो चुन लिया हम लोग, और उस दोनों की अरेंजमेंट हो गई फैक्टोरियल 2। अब टोटल तो हम लोगों के पास कितना है, 6 गो डिजिट है, 6 गो डिजिट में से उसकी अरेंज करोगे तो फैक्टोरियल 6, 4 गो एगो वाला सेम है, एगो वाला 2 गो सेम है, तो हो गया ये। तीसरी को कंडीशन लगा रहे हैं, 3 सेम ऑफ 1, 3 सेम ऑफ फर्स्ट एंड 3 सेम ऑफ सेकंड, ओके, तो 5 गो में से सेम हम लोगों को 2 गो लेना है ना, 2 गो ही चूज करना है सेम के लिए, टोटल हो गया 6, और इसकी अरेंजमेंट फैक्टोरियल 6/3 की फैक्टोरियल और 3 की फैक्टोरियल। देखो भाई कहने का मतलब है ना, तुम लोग को हो सकती है अब कहोगे ये लास्ट क्वेश्चन है तो सर इसमें फिर दिक्कत आ गई, बेटा दिक्कत नहीं आवत, तो एगो गांठ बांध लो, सुना गौर से, इसमें से कह रहा है एगो, मान लो हमारा 1 1 1 ये आ गया, और 2 2 2 आ गया, 6 गो डिजिट हो गया, 6 गो डिजिट हो गया, तो देखो ये 2 गो ना डिजिट सेलेक्ट हुआ, एगो 1 सेलेक्ट हुआ, एगो 2 सेलेक्ट हुआ, तो 5 गो डिजिट है, 5 गो में से 2 गो डिजिट की सिलेक्शन ये हुई, और टोटल 6 डिजिट की नंबर चाहिए, तो फैक्टोरियल 6 बाय रिपीटेशन वाला से डिवाइड करते हैं, तो वही इससे 2 नंबर में भी हुआ है, और यही चीजें हम लोग किस में यूज किया है, 3 नंबर में भी यूज किया है। 4 नंबर इसमें हम लोग लाते हैं, 2 गो 2 ए लाइक प्लस 2 अदर ए लाइक मतलब होता है सेम, प्लस 2 अदर ए लाइक। अब देखो ये हुआ क्या, हम लोग 3 गो कंडीशन बना दिए, तो 5 गो में से 3 गो नंबर सेलेक्ट किया, अब फैक्टोरियल 6 बट्टा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 आ गई क्वेश्चन की आंसर। इस सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपकी आंसर फैक्टोरियल को बेटा सभी लोगों को सॉल्व करनी है। और अब हम आपको ओपन गारंटी के साथ उम्मीद दे सकते हैं कि अब आप लोग क्वेश्चन बनाओगे ना तो सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि क्लियर नहीं हो। बेटा आप लोग अपनी चैनल पर जो भी वीडियो पोस्ट हो रही है आप लोग कोऑपरेट करो सारे लोग, और चैनल पर थोड़ी सी सब्सक्राइबर आप लोग बढ़वाएंगे तो बहुत अच्छी होगी, ठीक है। और आपकी हमेशा क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा आपको। और आज की क्लासेस को हम लोग इसी पर ऑफ करते हैं, और आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी लिंक को शेयर कीजिए, ठीक है। जो भी आपकी फ्रेंड्स है उस थोड़ा लिंक को शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक हम लोग देख रहे हैं रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से क्लास, तभी तक तो सारे लोग को भी पता चले आप जहां पर पढ़ रहे हो बेहतर जगह पर पढ़ रहे हो, और हर टाइप की क्वेश्चन आप लोगों से बननी चाहिए। कल मंडे है,
कल आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, अपनी कोचिंग की जो टेलीग्राम चैनल है संकल्प एजुकेशंस के नाम से, उस पर पीडीएफ भी डाल दूंगा परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। आप वहां से क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। और बेटा एक न्यू बैच हम 12th के लिए अनाउंस किए हैं। 12th के लिए ये 8 फरवरी से अनाउंस किया गया है 2022। ठीक है, आप लोगों के कांटेक्ट में जो भी स्टूडेंट हो, आप लोगों के कांटेक्ट से एडमिशन बच्चे आते हैं उनको फी में भी रिबेट दिया जाएगा। एक न्यू बैच है, इसमें मात्र 12th के लिए 6500 रुपया फी रखा गया है। ओके, जबकि अपने यहाँ की 12th की फी 9500 रुपया है। इसको कट करके ये फी रखा गया है। और आप लोग कोऑपरेट करोगे तो बहुत बेहतर होगी सारी चीज़ों की। अब इसको मैं सोच रहा हूँ लाइव प्लस ऑफलाइन दोनों क्लासेस इसको मिलेगा। ओके, तो आप लोग भी, आपके कांटेक्ट में जो आपकी फ्रेंड्स हैं कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, अगर मैथमेटिक्स उसको सीखनी है, समझनी है, अपने पास लेकर आइए। संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस में बच्चों पर टाइम दिया जाएगा, सारा उसकी डॉट क्लियर किया जाएगा। और आप लोग तो जानते ही हो, क्वेश्चन आप जितनी पूछ सकते हैं, कभी मना नहीं किया गया होगा आपको सेंटर से। ओके, चलिए आज की क्लासेस को यहीं पर रोकते हैं। ओके बच्चे, थैंक यू एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल। ओके, थैंक यू।